Assalamu alaikum, dear students. I hope you are having a good time. In today's lecture, I have come with the topic of communication skill and process. So, today we'll discuss about communication skill and process. First of all, let's see what we'll discuss today lecture. So, in today lecture, we'll discuss what is communication, what is communication skill, types of communication, and process of communication. So, let's move to another slide. Now, the question is, what is communication? तो डियर स्टूडेंट हमारा जो मेन टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन जो है इसकी नीड आई थिंक हर प्रोफेशन में होती है और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये जो सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप प्रोफेशनलिस्ट हैं या कोई बिजनेसमैन है या फिर आप किसी भी मार्केटिंग की फील्ड में हैं या इवन अगर आप घर में भी हैं तो आई थिंक एवरी पर्सन नीड स्किल कम्युनिकेशन। हर इंसान में ये स्किल होना चाहिए और हर इंसान जो है उसे अपनी बात करनी और अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुँचाने का तरीका आना चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली जो है ये हमारे पास कम्युनिकेशन है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। Now discuss about the basic of communication and the background of communication cause this also will be the part of your MCQs type paper. So now communication has been derived from Latin word communicare which means to share. So communication means to share our ideas, feelings, thoughts to one or more than one people or simply to interact with other. तो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से अखज़ किया गया है, वहाँ से लिया गया है जिसका मतलब है शेयर टू शेयर बाँटना। मीन्स के बाँटना किसी दूसरे के साथ अ, अपने जो हमारे ख़्यालात होते हैं उनका जो है तबादला करना। सो कम्युनिकेशन जो है मीन्स टू शेयर आवर आइडियाज़, फीलिंग, थॉट्स टू वन और मोर देन वन पीपल और सिंपली टू इंटरैक्ट विद अदर। तो कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो ये है कि इसमें हम अपने जो तसव्वुरात होते हैं, अपने एहसासात और अपनी जो ख़यालात होते हैं वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ उनको बाँटते हैं और सिंपली टू इंटरैक्ट विद अदर या दूसरे इंसानों के साथ बातचीत करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। नाउ अनदर एग्ज़ाम्पल is here. What is communication? So, communication is a process of interchanging information, ideas, feelings, and opinions with or without the use of word. यानी communication जो है वो जो communication है वो एक तबादले का ज़रिया है, एक तबादले का जो है तरीक़ाकार है जिसमें हम अपनी मालूमात को, हम अपने तसव्वुरात को, अपने एहसासात को, अपनी राय को अल्फ़ाज़ के साथ या अल्फ़ाज़ के बगैर किसी दूसरे इंसान के साथ जो है बाँटते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल में कम्युनिकेशन है। Now let's see what is the difference between what is communication and what is communication skill. अब हम देखते हैं कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन स्किल क्या है। नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? टू कन्वे योर आइडियाज़, थॉट्स। जो इसका मतलब है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देना, यानी कि अपनी जो सोच है, आपके ख़यालात हैं, आपके जज़्बात हैं, आपकी जो गुस्सा है, आपकी जो खुशी है, उसे दूसरे इंसानों तक कन्वे करना या अपनी बात दूसरे बंदे तक ट्रांसमिट कर देना, इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल? द स्किल एबिलिटी टू कन्वे देम इन अ नाइस मैनर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी बात जो है ये एक स्किल होता है और इसमें आप अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से और नाइस वे में दूसरों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल अगर हम अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो उनके पास कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से वो अपनी बात जब हम हमें बताते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, किसी भी मैटर से रिलेटेड जब वो हम बात करते हैं तो हम उनकी बात को बहुत जल्दी से या बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई व्हेन दे टॉक अबाउट एनी मैटर, एनी इशू वी अंडरस्टैंड बेटर, वी एक्सेप्ट देयर वर्ड easily. So this is communication skill. Now what is a difference? सो कम्युनिकेशन तो कोई इंसान भी मतलब कर लेता है। ये उस दिन से आपकी कम्युनिकेशन उस दिन से शुरू होती है जब एक बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है और तो जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो वो रोता है। मीन्स अगर वो रो भी रहा है तो इट्स मीन के वो जो बच्चा है वो कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट कर रहा है इस वे में कि ही वांट्स समथिंग, कि उसे कोई चीज़ चाहिए। तो आप जहाँ कहीं भी जाएँ तो एवरी पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग। कोई बंदा लिख रहा होगा, कोई बंदा बोल रहा होगा, कोई बंदा सुन रहा होगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। और जब यही सारी चीज़ें एक अच्छे वे में और एक डिसेंट वे में बयान की जाती हैं तो हम इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, और इसको हम इफ़ेक्टिव स्किल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस एक कम्युनिकेशन का और एक है कम्युनिकेशन स्किल का। कम्युनिकेशन वो है जो हर बंदा बोलता है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? और कम्युनिकेशन स्किल एक एबिलिटी है, एक स्किल है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे वे में लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ पे आप कन्विंस कर सकते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। Now the question is types of communication. What are the types of communication? So first of all, listening. Listening जो है ये also the type of communication. जब हम किसी इंसान को सुनते हैं तो भी हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीडिंग। रीडिंग जो है ये भी हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि जब आप किसी राइटर की, किसी ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो वो राइटर और ऑथर जो है वो अपने आइडियाज़, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, ख़यालात हैं, उसकी थॉट्स हैं, वो अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करता है अपनी उस बुक में। तो जब आप उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो मीन्स कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। राइटिंग, जब आप एक बुक राइट कर रहे हैं या आप कुछ भी लिख रहे हैं तो फिर आप अपने आइडियाज़, अपने जो एहसासात हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उनको आप राइट कर रहे होते हैं। तो आपके जो आइडियाज़, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो रिटन वे में किसी दूसरे बंदे तक कन्वे हो जाती हैं और वो पढ़ लेता है, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीकिंग। जब आप कुछ भी बोलते हैं, किसी भी बंदे के सामने बोलते हैं या किसी भी इंसान के साथ बोलते हैं, तो भी आप क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो स्पीकिंग इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ communication. So these are the basic type of communication, and further type I'll discuss in another lecture. So these are the basics of communication: listening, reading, writing, speaking. तो ये जो चारों हैं ये हमारे पास बेसिक हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए बेसिक चीज़ें हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं कि कम्युनिकेशन की जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। तो वो हमारे पास लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग, स्पीकिंग एंड जेस्चर्स। अब हमारे पास जो लिसनिंग एंड रीडिंग है ये हमारे पास जो है ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। अब इनको रिसेप्टिव स्किल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिसेप्टिव स्किल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई जो है वर्क नहीं हो रहा, कोई भी आप काम नहीं कर रहे, तो एफ़र्ट आपकी यहाँ पे नहीं लग रही। तो जब यहाँ पे मत मीन्स कि यहाँ पे कोई डूइंग्स वगैरह नहीं हो रही, तो ये सिर्फ़ यहाँ पे हमने लिसन सुना है आराम से और क्या किया, हमने रीड किया है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एफ़र्ट वगैरह नहीं लगी, इसीलिए हम इनको रिसेप्टिव स्किल जो है वो बोलते हैं। और यहाँ पे हम जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव स्किल। न अब इसमें जो है वो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स कि हम राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो लग रही है, तो राइट कर रहे हैं कोई चीज़। इसी तरह जब हमको स्पीकिंग करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो भी हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो लग रही होती है, तो मीन्स यहाँ पे डूइंग्स वगैरह हो रही हैं, एफर्ट्स भी हमारी जो है वो यहाँ पे लग रही है। तो इसीलिए जो राइटिंग और स्पीकिंग पार्ट्स हैं इनको हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ का पार्ट है, इसलिए इनको ज़रा माइंड में रखिएगा कि रिसेप्टिव स्किल जो है जिसमें हमारी एफ़र्ट नहीं होती, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होती, हमारी डूइंग से नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल, लाइक लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल मीन्स जिसमें हम एफ़र्ट भी अपनी डाल रहे होते हैं और जिसमें डूइंग्स हो रही होती हैं, लाइक हम राइट कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी एनर्जी लगती है, स्पीक बोल रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी जो होती है वो जो है इस चीज़ में कंज़्यूम हो रही होती है। तो हम इसको राइटिंग और स्पीकिंग स्किल जो ये दोनों हैं ये प्रोडक्टिव स्किल में आ जाते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो है जेस्चर्स। अब जेस्चर जो है वो क्या रिसेप्टिव स्किल है या प्रोडक्टिव स्किल है? तो ज़ाहिर सी बात है जेस्चर जो है ये आल्सो द बेसिक ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जेस्चर जो होते हैं इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, जो ख़ास किस्म के बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए ये जो टेक्निक है यूज़ की जाती है जेस्चर्स की। इसमें क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज होती है हमारी, हैंड्स मूवमेंट होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि जेस्चर जो है क्या ये रिसेप्टिव स्किल है या प्रोडक्टिव स्किल है? तो बच्चे जेस्चर अगर किसी बंदे की तरफ से हो रहा है
ठीक है? अगर कोई और बंदा कर रहा है और हम बैठ के वो चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर स्पेशल चाइल्ड और एक टीचर जो है वो हमारे सामने वो जेस्चर करके हमें पढ़ा रहा है, तो एक तरह से वो हमारे लिए जेस्चर जो होगा वो रिसेप्टिव होगा क्योंकि हम उसमें कोई भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे। हाँ, अगर वो जेस्चर हमारी तरफ से होते हैं, तो वो क्या होगा प्रोडक्टिव स्किल होगा क्योंकि हम उसमें कोई ना कोई एफ़र्ट डाल रहे हैं। तो ये जो जेस्चर है, ये दोनों का पार्ट है, मीन्स इसको आप रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल दोनों का पार्ट मान सकते हैं। तभी इसको मैंने सेंटर में जो है शो किया है कि ये रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल जो है वो दोनों का पार्ट है। अब मैं इस स्लाइड को ज़रा सम अप करती हूँ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको मैंने बेसिक बताए हैं कि लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है एंड जेस्चर्स हैं। लिसनिंग आप किस तरह कम्युनिकेशन का पार्ट है, जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सुन रहे हैं मीन्स उसके आइडियाज़ और फीलिंग्स को आप समझ रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं। और रीडिंग मीन्स किसी और बंदे के आइडियाज़ जो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं किसी भी बुक में या किसी भी चीज़ न्यूज़पेपर में, किसी भी चीज़ में, तो आप अगर उसको रीड कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह राइटिंग है मीन्स कि आपने कुछ चीज़ लिखा है, आपका रिटन पीस है या फिर आपने कोई बुक लिखी है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने अपनी जज़्बात, अपने एहसासात उस चीज़ में उस बुक में राइट कर दिए हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह स्पीकिंग है तो मतलब कि आप कुछ बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप बोलते हैं, तो किसी के सामने बोलते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने पार्ट बोला है, फिफ्थ जो है वो हमारे पास है जेस्चर, जो के इशारे होते हैं, लाइक आपकी बॉडी मूवमेंट होती है, आपकी हैंड मूवमेंट होती है या फिर आपके क्या होते हैं, आई कॉन्टैक्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी गेस्चर्स में आ जाती है, जेस्चर में आ जाती है। तो जेस्चर आल्सो द पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये जो है ये हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं और कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। जो फर्दर टाइप्स हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी इन डिटेल। नेक्स्ट आप मूव करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जब हम मैसेज जो किसी को कन्वे करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो सेंडर होता है। अब सेंडर कौन होता है? द पर्सन हू सेंड द मैसेज इज़ कॉल्ड सेंडर। अब जो है मैसेज जो है वो कंटेन हो सकता है, कंसिस्ट हो सकता है आइडियाज़, फीलिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है फीलिंग्स हो सकती हैं उसकी ओपिनियंस हो सकती हैं ऑफ अ सेंडर की। मीन्स कि सेंडर जो है ये एक बेसिक मोड है, जहाँ से हमारा मैसेज जो है वो क्या होता है रिवील होता है और किसी दूसरे इंसान तक जाता है। तो सेंडर मीन्स कि यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं आपको अगर लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो एट दैट टाइम आई एम सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। So next part is sender. Next part is encoding. What is encoding? It means to send message by properly organizing it. मीन्स कि पहले हमारे माइंड में एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं आज आपके साथ इस लेक्चर पे बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो क्या थी, वो किसी एक चीज़ में नहीं थी बल्कि वो डिस्टॉर्टेड थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बच्चों को ये चीज़ जो है वो समझानी है, तो मैंने वो चीज़ें सारी जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की हैं और एक ऑर्गेनाइज़ वे में आप तक पहुँचाई है। तो जो भी मैसेज हम किसी को देना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में जितना भी डेटा होता है, जब उसको हम ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में आगे डिलीवर करते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा एन्कोडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है चैनल। अब चैनल वो जो हमारे पास होता है एक तरह का मोड होता है, वो सोर्स होता है जिसके ज़रिए एक जो मैसेज भेजने वाला होता है, वो दूसरे बंदे तक मैसेज पहुँचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमारा मोड है अगर देखा जाए तो वो इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू जो है ये मैं अपनी बात जो है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, तो ये हमारा क्या है चैनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे टेलीफ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो आपके और मेरे दरमियान जो मैसेज पहुँचाने वाली चीज़ है, जो सोर्स है, वो क्या है? टेलीफ़ोन है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं आपको क्या करती हूँ, मैं अगर आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करती हूँ, तो फ़ेस टू फ़ेस बात करना हमारा आपस में क्या है? वो हमारा चैनल है, जिसके थ्रू हम मैसेज जो है वो दूसरे बंदे तक कन्वे कहते हैं। तो चैनल हमारा मेन सोर्स होता है, जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो किसी दूसरे इंसान तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या है? इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली।
मीन्स के एक चैनल के थ्रू मैसेज आप तक आया है और जो बात मैंने बोली है आपने सेम वैसे ही पढ़ के उस चीज़ को जब अंडरस्टैंड कर लिया है और प्रॉपरली उस चीज़ को समझ लिया है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। मीन्स कि आपने मैसेज रिसीव किया है और आप उसको उस मैसेज की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि बोलने वाला बंदा मुझसे क्या कहना चाह रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है रिसीवर। Now, what is receiver? The person who received the message is called receiver. It is important for him to receive the message properly by carefully listening to it. It means कि एक जो रिसीवर होता है उसके लिए वो होता है जो मैसेज को क्या करता है रिसीव करता है और ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैसेज को मुकम्मल तौर पर और बड़े एहतियात के साथ सुने और उसको समझे भी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास फीडबैक का। अब फीडबैक क्या होता है? ए फीडबैक सिंपली बच्चे रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। मीन्स ये सिंपल क्या होता है उसका रिएक्शन होता है और रिस्पॉन्स होता है जो बंदा मैसेज को क्या कर रहा होता है रिसीव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास मुकम्मल प्रोसेस है ऑफ कम्युनिकेशन का कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कैसे जो है टेक प्लेस होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो सेंडर होता है जो कि मैसेज जो है वो सेंड करने वाला होता है। इन कोडिंग का मतलब है कि जो मैसेज उसने सेंड करना होता है वो उसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करता है अपने माइंड में कि मैंने बोलना क्या है और अपना मैसेज भेजना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैनल आ जाता है। तो चैनल वो चीज़ है जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं। मीन्स कि वो मेन सोर्स है जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि जो मैसेज भी सेंडर की तरफ से आया है रिसीवर के पास वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले, उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से और प्रॉपरली उसको समझ ले कि वो कहना क्या चाहता है। तो अगर वो उसको प्रॉपरली अच्छे वे में समझ लेता है दैट इज़ डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवर। अब रिसीवर वो बंदा है, अब एट दैट अगर देखा जाए इस टाइम, तो मैं जो हूँ सेंडर हूँ और आप लोग जो हैं वो रिसीवर हैं, ठीक है। तो रिसीवर जो होते हैं जो मैसेज रिसीव करता है वो कौन होता है? रिसीवर होता है और उसके लिए लाजमी होता है कि एक तो वो केयरफुली लिसन करे जो उसे बोला जा रहा है और फिर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी कर ले। तो ये होता है रिसीवर का काम, मैसेज रिसीव करने वाला और मैसेज को अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास होता है फीडबैक। फीडबैक ये होता है कि अगर आपने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो आप उस चीज़ को समझ लिया है, तो आपका एक जो मेरे पास फीडबैक फीडबैक आता है कि आप उसमें कह देते हैं कि हमें अच्छे वे में समझ आ गई है, तो हमने आपका मैसेज जो है वो समझ लिया है, तो वो हमारे पास फीडबैक होता है। वो सिंपली क्या होता है? रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर होता है। मैं सेंडर हूँ और आप लोग जो हैं वो रिसीवर हैं। जब आप मैसेज रिसीव कर लेंगे और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया तो आप उसको रिस्पॉन्स कर देंगे, दैट इज़ फीडबैक। अब एक बार इस लेक्चर का ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास था कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन स्किल का और कम्युनिकेशन का डिफरेंस देखा है, देन हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था और फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन था। इसमें हमने डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड देखा था कम्युनिकेशन का वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा है कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होती क्या है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल का डिफरेंस देखा है। फिर हमने जो बेसिक थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की वो डिस्कस की है, जिसमें हमारे पास कुछ रिसेप्टिव स्किल थे और कुछ हमारे पास प्रोडक्टिव स्किल थे। और लास्ट पे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा है, जिसमें हमारे पास सेंडर था, इनकोडिंग था, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक था। आई होप डियर स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेल। थैंक यू सो मच।